आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले साल मार्च, अप्रैल और मई के बीच में मतदान हो सकते हैं। बीजेपी को जहां लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने की उम्मीद है, तो विपक्ष के 26 दलों ने साथ आते हुए इंडिया नामक गठबंधन बनाया है। इस अलायंस में कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, आरजेडी समेत तमाम ऐसे विपक्षी दल शामिल हैं जो विभिन्न राज्यों में सरकार चला रहे हैं। इन दलों को उम्मीद है कि एक साथ आकर वो मोदी सरकार को हराने में कामयाब हो जाएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वोट शेयर के लिहाज से इंडिया एनडीए पर भारी पड़ रहा है या फिर एनडीए इंडिया को मात दे रहा है। क्या कहता है लोकसभा चुनाव को ओपिनियन पोल? जो सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें वोट शेयर के हिसाब से इंडिया अलायंस एनडीए को तगड़ी टक्कर दे रहा है। टाइम्स नाउ, नवभारत और ईटीजी द्वारा ओपिनियन पोल किया गया है, जिसमें जून से लेकर संसद के मानसून सत्र के खत्म होने के बाद तक जनता से उनकी राय ली गई है। 1,10,000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ोन के जरिए और आमने सामने अपनी राय रखी है। इस सर्वे में इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच महज 2% वोटों का अंतर दिख रहा है। एनडीए गठबंधन को कुल 42.60% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को 40.20% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा वाईआरसीपी को 2.67%, बीजेडी को 1.75%, बीआरएस को 1.15% और अन्य के खाते में 11.63% वोट जाने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक वोट शेयर के लिहाज से विपक्षी गठबंधन इंडिया एनडीए को कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात सीट की जाए तो एनडीए को 296 से 326 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा इंडिया अलायंस के पास 160 से 190 सीटें जा सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक पिछली बार की तुलना में कांग्रेस की सीटों में कुछ बढ़ोतरी होती भी नजर आ रही है। वोट शेयर का हेरफेर। आइए अब आपको ये बता दें कि वोट शेयर का हेरफेर क्या होता है। वोट शेयर के हेरफेर को आसान भाषा में समझाते हैं। देश में कई ऐसे चुनाव रहे हैं जहां पर वोट प्रतिशत के मामले में कोई पार्टी आगे रहती है, लेकिन जब सीटों पर बात आती है तो पार्टी काफी पीछे छूट जाती है। इतना पीछे कि सरकार बनाने लायक सीटें भी हासिल नहीं होती। इसका कारण हर कोई यही मानता है कि किसी पार्टी को किसी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा वोट पड़ सकते हैं। हो सकता है कि उसका जीत का मार्जिन भी काफी ज्यादा रहे, लेकिन जब मतगणना होती है तो वो सीट सिर्फ एक सीट ही मानी जाती है। बस फर्क इतना रहता है कि उस एक सीट पर पार्टी को ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। ऐसे में होता क्या है कि फाइनल नतीजों के दौरान वोट प्रतिशत तो उस पार्टी को ज्यादा आ जाता है, लेकिन सीटें कम दिखती हैं। इसी ट्रेंड का मतलब होता है ज्यादा वोट शेयर हासिल करने के बाद भी कम सीटों से संतुष्टि करना। इस लिहाज से देखें तो सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल में आए वोट शेयर को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन को कड़ी टक्कर दे सकता है।